ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी खुश थे वृंदावन से जाने में, वो तो खुद दुखी हैं। वो खुद जानते हैं कि अब जो मैं जा रहा हूं, अब मैं कभी बंसी नहीं बजाऊंगा। अब जो मैं जा रहा हूं, कभी ग्वाल बाल के संग नहीं बैठूंगा, कभी मुझे कोई ऐसा मित्र नहीं मिलेगा। और समस्त ब्रज की जो ये गोपियां हैं, जिस प्रकार से मुझे लाड लडाती है ना, जिस प्रकार से मुझे प्रेम करती है ना, ये प्रेम अब मुझे कहीं नहीं मिलेगा। ठाकुर जी जानते हैं कि अब मैं लौटकर वृंदावन नहीं आऊंगा, यशोदा मैया से नहीं मिलूंगा, श्री राधा से कभी नहीं मिलूंगा। ठाकुर जी अपनी बंसी श्री राधा रानी को दे देते हैं। श्री राधा रानी को देकर कहते हैं कि राधे, मैं बंसी केवल तुम्हारे लिए बजाता था, जब भी तुम्हें हमारी याद आए ना, ये बंसी बजा लेना। और मैं अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा वृंदावन में वास करूंगा। मैं भले ही प्रत्यक्ष रूप से वृंदावन में नहीं रहूंगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैं सदा सर्वदा वृंदावन में वास करूंगा। और महाराज आज भी ठाकुर जी वहां आते हैं। एक स्थान है जिसका नाम है निधिवन। वहां पर महाराज तुलसी के जो पेड़ है ना, वो उसकी ऊंचाई बहुत है। और माना जाता है कि वो तुलसी का वृक्ष नहीं है, वो गोपी है। रात्रि होते ही वो जो तुलसी का वृक्ष है वो गोपी बन जाती हैं। और निधिवन में आज भी ठाकुर जी रास रचाने आते हैं। महाराज संध्या होते ही कोई भी उस वन में नहीं रहता है, फिर चाहे मानव हो, कोई पशु पक्षी हो, कोई जीव हो, बंदर हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, कोई भी वहां नहीं रहता है। कई सारे कैमरामैन ने क्या किया इस चीज को पता करने के लिए कि ये चीज सच है या नहीं, उन्होंने क्या किया, कच्चा धागा लेकर जितने पेड़ है ना, सब में मेरते हुए सबको एक दूसरे से जोड़ते हुए बांध दिए। और जब वो मंदिर बंद होता है ना, अगले दिन जब वो ताला खोल कर देखते हैं निधिवन में आकर, तो वो सारा कच्चा धागा टूटा हुआ और बिखरा हुआ रहता है। और एक टुकड़ों में नहीं, कई टुकड़ों में। ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे ये पेड़ नहीं, कोई इंसान है। और जो आसपास रहते हैं ना निधिवन के, उनका कहना है कि रात्रि में उस वन से नुपुरों की आवाज आती है। नुपुर यानी पायल की आवाज आती है, घुंघरू की आवाज आती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई नृत्य कर रहा है। और निधिवन का जो मंदिर है, अंदर में चंदन की चौकी लगाई गई है। ठाकुर जी के दातून करने के लिए एक दतमन रखा जाता है, लोटा भरकर जल रखा जाता है, उनके खाने के लिए प्रसादी रखा जाता है, और फिर पान का एक बीरा रखा जाता है। महाराज आश्चर्य की बात है, इतने मोटे मोटे ताले से बंद करने के बावजूद भी जब सुबह उस मंदिर का पट खोलकर अंदर देखा जाता है, तो भक्त पाते हैं कि लोटा का जल पिया हुआ है, और पीकर मानो जैसे कोई लोटा को उड़ेल देता है ना, उस प्रकार से उड़ेल दिया गया है। पान का बीरा चबाया हुआ मिलता है, दातून चबाया हुआ मिलता है, और वो प्रसादी भी खाया हुआ मिलता है। और गर्भगृह में चंदन की चौकी पर जो वस्त्र बिछाए जाते हैं, गद्दा बिछाया जाता है, श्री राधा रानी के श्रृंगार के लिए एक बक्सा भरकर श्रृंगार का सामान रखा जाता है।
हार, चुनरी, वस्त्र, और अगले दिन वो सारे वस्त्र बिखरे पड़े मिलते हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे श्री राधा रानी आकर उसे धारण की थी। तो श्री राधा रानी से ठाकुर जी कहते हैं कि हे राधे, मैं तुम्हें अपना ये बंसी देकर जा रहा हूं, जब भी याद आए तो ये बंसी बजा लेना, और मैं अप्रत्यक्ष रूप से सदा सर्वदा वृंदावन में रहूंगा। तुम ये ना समझना कि मैं समस्त ब्रजवासी को, यशोदा मैया, नंद बाबा और हे राधे तुमको छोड़कर मैं जा रहा हूं। कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, इसलिए जाना पड़ रहा है। तो महाराज इतना कहकर ठाकुर जी अक्रूर जी के साथ चले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल और नंद बाबा भी गए हैं। तो महाराज यही वजह है कि श्री राधा रानी और ठाकुर जी का विवाह नहीं हो पाता है। विवाह तय होने के बावजूद भी बीच में ही ठाकुर जी को मथुरा जाना पड़ जाता है। और कहा जाता है वैसे कि अप्रत्यक्ष